नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। सवाल ये नहीं कि हादसा था क्या, सवाल ये कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। हरियाणा में हिंसा के बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर गलती कहां पर हुई। कैसे सैकड़ों गाड़ियां पत्थरों की चपेट में आ गई, कैसे धू धू करके सब कुछ जलने लगा। सवाल बहुत सारे हैं और सवालों की तह तक जाने के अलावा ये समझने की कोशिश है कि आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया गया। टकराव, पथराव, हिंसा का घाव, शांति बहाल, सुरक्षा पर उठे सवाल। नूह हिंसा के पीछे किसका हाथ है? शहर शहर सड़कों पर सन्नाटा, समुदायों को किसने बांटा? नूह में हिंसा के बाद शांति है, सन्नाटा है, नफरत की आग में जली गाड़ियां हैं और जख्म है जो शायद ताउम्र जहन में जिंदा रहेंगे। सवालों के साथ कि अमन सद्भाव शांति वाले नूह में पत्थरों की बारिश किसने की? सवालों के जंजाल में उलझे नूह में सुनसान सड़कों पर टूटे गाड़ियों के शीशे कालिख चीख चीख कर सुरक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। इस शहर को ये हुआ क्या है? सब जगह धुआं धुआं है। हिंसा के बाद कर्फ्यू की मार, जनता लाचार। बेबस जनता प्रशासन से अपना कसूर पूछ रही है कि हिंसा की आग में उन्हें क्यों झोंका गया। जब प्रशासन के पास पहले से ही इनपुट था कि शहर में शांति भंग हो सकती है, तो प्रशासन ने एहतियातन कदम क्यों नहीं उठाए? पेट्रोल बम, पत्थरों और गोलियों के आगे कैसे जनता को अकेला छोड़ दिया? पलायन को लोग मजबूर, जांच अभी दूर। हिंसा के बाद सन्नाटा लोगों को डरा रहा है। लोग जिले से पलायन करने को मजबूर हैं। डरे सहमे लोग अपने नए आशियाने की तलाश में अपने सपनों को समेटकर निकल रहे हैं, नई आशा में, उम्मीद में, शांति की तलाश में। कर्फ्यू से भाई दुकानदारी खराब हो रही है, ये दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। दुकानदारी खराब हो रही है, रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हम, ये परेशानी और कोई वैसे तो कोई परेशानी नहीं है। जब अब 2-3 दिन हो गए बंद पड़ी है, जब कोई बच्चा भी नहीं आ रहा मंडी के अंदर, और हम तो सुबह लगाते हैं, हम लोग शाम को बच्चे के लिए, गरीब आदमी है अपना, जब कोई आएगा नहीं तो हम खाएंगे कहाँ से? ऐसे कोई नहीं आ रहा मंडी के अंदर। हम सब्जी कहीं से लेके जाते हैं तो वो पड़ी पड़ी सारी वो हो जाती है खराब। क्या करें और बताइए क्या करा जाए? कितनी परेशानी? हमारा जो कर्फ्यू लगा, जो झगड़ा हुआ है, इसमें हमारा सारा माल खराब हो गया। जमींदारों को जो माल आता है, क्यों अचानक ये बात फैली कि भाई झगड़ा हो गया है, उठाए सरकार ने, जैसे एहतियातन के तौर पे कर्फ्यू लगा दिया। उसमें जमींदारों की जो सब्जी रखी हुई थी वो लगभग सारी खराब हो गई। इस तरीके से क्या है कि मिल जाए, नहीं मिले तो कोई बात नहीं है, अपने घर में रहते हैं। अब क्या करें, अब दूध को तो जाना पड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं, थैली भी नहीं मिल रही है, कहाँ से लावे दूध? अब बच्चे इनकी चाहिए, बस यही वो है, इसलिए जाते नहीं तो जाते भी नहीं। नाराज जी, बाजार बंद है, बाजार बंद है, मेरे को सामान मिल ही ना रहा, दूध की थैली नहीं मिल रही। अब बच्चे इनको लानी पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे, अब दूध तो लाना पड़ा है। नूह में हुई हिंसा के बाद 4 जिलों में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। हालांकि स्थिति पर नियंत्रण पाने और संयम के लिए प्रशासनिक टीमें जमीन पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन फिर भी तनाव से हालात तंग, इंटरनेट सेवा बंद। नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम के सोहना, मानेसर और पटौदी में 5 अगस्त तक इंटरनेट और एसएमएस की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इन चारों जिलों में पैरा मिलिट्री फोर्सेस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। 31 जुलाई को भड़की हिंसा शुरू कहां से हुई, ये सवाल बार बार उठ रहा है। हालांकि जनता टीवी के पास वो एक्सक्लूसिव वीडियो है जो साबित करता है कि नलहरेश्वर मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद श्रद्धालुओं पर पहाड़ियों से फायरिंग की गई थी।
इस वीडियो में नजर आ रहा है कि फायरिंग हो रही है और मंदिर के आउटर कैंपस में मौजूद लोग वहां खड़ी गाड़ियों के पीछे छिपकर जान बचा रहे हैं। इस दौरान एक पुलिस वाला भी गाड़ी के पीछे छिपकर जान बचाता नजर आ रहा है। ताबड़ू में भी हिंसा के भड़के शोले। नूह में बुधवार देर रात ताबड़ू इलाके के कुछ लोगों ने 2 धार्मिक स्थलों पर आगजनी की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। हिंसा ने प्रदेश को भारी नुकसान का ऐसा नासूर दिया है कि जिसको भरने में समय लगेगा। कई लोगों की जिंदगी को लील लिया है। हालांकि प्रशासन के होश आने के बाद कैसे एक्शन बार किया गया वो समझिए। हिंसा को लेकर पुलिस का एक्शन तेज। मामले में अब तक 83 लोगों पर FIR दर्ज। नूह में सबसे ज्यादा 42 FIR दर्ज की गई। गुरुग्राम में 22, रेवाड़ी में 3, पलवल में 16 FIR। मामले में अब तक 165 आरोपियों की गिरफ्तारी। नूह में 139, गुरुग्राम में 21, पलवल में 5 गिरफ्तारी। पुलिस ने 78 लोगों को हिरासत में भी लिया। पुलिस के एक्शन के बीच लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो हमने कुल 4 FIR और फ्रेश दर्ज की हैं, जिसमें से कुल हमारी 45 FIR हो गई हैं। 41 पहले हो चुकी थी। उसमें 3 सोशल मीडिया से संबंधित इंस्टिगेशन के संबंध में हुई हैं FIRs और एक FIR एक व्यक्ति ने अपने बाइक के संबंध में दी थी कंप्लेंट। अभी तक जो टोटल अरेस्ट हुए हैं वो उसमें हमारे कल 23 अरेस्ट और एक्स्ट्रा हुए हैं, तो अभी तक कुल 139 अरेस्ट पुलिस कर चुकी है। 8 टीम हमने STF की और CIA की कंबाइंड बनाई हैं, जो कि लगातार जो आरोपियों की धरपकड़ में लगी हुई है। इसके साथ साथ 3 SIT गठित की गई हैं, जिसके अंदर ये सभी केसेस दिए गए हैं, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ताकि इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके और सभी एविडेंस पे हम टेक्निकल एविडेंस पे और अन्य सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे वर्कआउट कर सकें। वहीं DGP PK अग्रवाल ने कहा कि हिंसा से जुड़े हर तथ्य की जांच होगी। इसके लिए SIT बना दी गई है और हर टीम को 7 से 8 केस जांच के लिए दिए जाएंगे। इस संदर्भ में अब तक वहां पर 41 FIR दर्ज हो चुके हैं और 116 लोगों को अरेस्ट किया गया है। उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है, बहुत तेजी से सुधार हो रहा है। सोशल मीडिया पे विभिन्न प्रकार के जो अफवाह हैं उनको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं और इस तरीके के जो लोग भड़काऊ भाषण या जो माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं उस पर भी नजर रखी जा रही है। वीडियो जारी हुआ था, उसके बाद वो डिलीट हुआ और उससे हालात बिगड़े, ये भी जांच का विषय है और इस पे भी SIT जांच करेगी और शीघ्र अतिशीघ्र मैंने जैसा कहा जो भी लोग इसमें संलिप्त हैं इस घटना में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धधकती आग और जिले को सुलगने के काफी देर बाद पुलिस जागी तो ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। अब इनसाइड स्टोरी में आगे देखिए, हिंसा के आग में हाथ सेकते राजनीतिक दल। हिंसा ने नूह और आसपास के इलाकों में शांति भंग की तो वहीं इसकी गूंज चंडीगढ़ और दिल्ली में सुनाई दी। कैसे, अगर आपको नहीं पता तो हम बताते हैं। दरअसल अशांति के बीच गोलियों की गड़गड़ाहट जब नेताओं के कानों तक पहुंची तो नेताओं ने भी अपने शस्त्र उठा लिए। अब आप कहेंगे शस्त्र यानी हिंसा, नहीं, जुबानी शस्त्र, जुबानी तीर चले हैं, जुबानी पलटवार हुए हैं और इस हिंसा की आग में सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हिंसा की आग, भड़के सियासी शोले। नूह में हिंसा की आग में मेवात के इलाके का सामाजिक ताना बाना पूरी तरह से झुलस चुका है तो सियासत भी बट गई है। हिंसा के शोले से सियासत भी सुलगने लगी है। हिंसा पर अपील के साथ जुबानी तीरों के प्रहार को भी आप सुनिए। सही कदम लेने चाहिए थे, वो कदम नहीं लिए गए।
अगर सही समय पे सही कदम ले लेते तो ये हादसा और ये दुर्घटना टाली जा सकती थी, लेकिन ये सरकार के बिल्कुल फेलियर है इसमें। और ये जो अपना इसमें जहां तक दंगा होता है कोई भी, उसमें किसी भी पक्ष का फायदा नहीं होता, लेकिन लोगों का बड़ा नुकसान होता है, स्टेट का और देश का बड़ा नुकसान होता है। अब ये गुड़गांव, फरीदाबाद, ये हमारे इंडस्ट्रियल टाउन है और कितने ही एमएससीज के ऑफिस वहां गुड़गांव में है। अब एक महीने की छुट्टी होगी वहां, स्कूलों की कर दी, एमएससीज ने अपने ऑफिस की कर दी, तो हु इज गोइंग टू सफर? कंट्री एंड स्टेट। तो ये बहुत उससे दंगे से बचाया जा सकता था। जुबानी तीरों के बार पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, देखिए, बहुत दुख की बात है, कांग्रेस के विधायक, यहां पर पुनः मैं कह रहा हूं, राजस्थान में भ्रष्टाचार का विषय सदन के पटल पर मंत्री ने कहा, हरियाणा में उकसावे का बयान सदन के पटल पर विधायक दे रहा है। उनके जो वाक्य हैं उसे मैं यहां पर रिपीट नहीं करना चाहता, वो सीधे हिंसा को उकसाने वाले। उसके बाद उस विधायक का फेसबुक पोस्ट, वो फेसबुक पोस्ट सीधे सीधे हिंसा को उकसाने वाला। इसलिए यह बात और गहरी शंका उत्पन्न करती है कि यह हिंसा एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी जो जांच के बाद बाहर आएगी। एक और तथ्य है जो संभवतः आप लोगों के संज्ञान में हो, यह सोशल मीडिया के माध्यम से समाज में कटुता उत्पन्न करने के जो प्रयास हो रहे थे, उसके लिए हरियाणा सरकार का साइबर सेल बहुत एक्टिव था। नफरत की आग और भड़के सियासी अंगारों को ठंडा करने के लिए मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नूह में हुई हिंसा में सार्वजनिक संपत्ति की नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी, लेकिन निजी संपत्तियों को जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली उपद्रवियों से ही की जाएगी। हिंसा के षड्यंत्रकारियों की पहचान की जा रही है। दंगाइयों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि नुकसान की भरपाई दंगाई से ही करवाई जाएगी। हमने एक एक्ट बना लिया है और उस एक्ट में ये पारित किया गया है कि कोई भी जो लॉस है, चाहे वो पब्लिक प्रॉपर्टी का होगा, चाहे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी का होगा, ये ठीक है कि पब्लिक प्रॉपर्टी का तो सरकार ही सू करेगी, लेकिन प्राइवेट प्रॉपर्टी का उसको अपने आप सू करना पड़ता है। तो जिन्होंने नुकसान किया है वो इस बात के लायबल हैं कि उनसे वो भरपाई कराई जाए। तो उसका पूरा अपना जो सरकारी प्रॉपर्टी है उसका हम करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वालों को भी उनको कहेंगे कि इसकी लायबिलिटी जिनके ऊपर है उनसे वसूल किया जाए। अरे सुरक्षा सद्भाव दोनों बातें, सुरक्षा में सद्भाव में से सुरक्षा निकलती है। अगर सद्भाव नहीं हुआ और एक दूसरे के खिलाफ अगर गन तान के खड़े हो गए तो सुरक्षा, देखिए समाज आपस में जब तक सद्भाव नहीं होता तब तक सुरक्षा को एक चैलेंज रहता है। और आप ये मानिए, हर व्यक्ति की सुरक्षा न पुलिस कर सकती, न आर्मी कर सकती, न आप और हम कर सकते। सुरक्षा के लिए भी एक वातावरण बनाना पड़ता है और वातावरण समाज में एक सामंजस्य, सद्भाव, इसके लिए पहला प्रयत्न करना पड़ता है। उसके लिए पीस कमेटीज बनी हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को लोग लगे हैं। हाँ, मौके पर तनाव न बढ़े इसके लिए फोर्स पूरी रखनी पड़ती है। उन्होंने फ्लैग मार्च भी किया है। जो ऐसे गलत वृत्ति रख करके कोई लोग इस प्रकार का मानस बनाए बैठे, उनके मन में एक भय बिठाना पड़ता है। लेकिन ये तात्कालिक विषय होते हैं, करंट इश्यूज होते हैं। करंट विषय में करने के बाद आखिर में तो सामाजिक सद्भाव बना करके तभी लोगों का रहन सहन ठीक हो सकता है। आउटसाइडर्स का, चूंकि अब लगातार जितने सोशल मीडिया पर जो चीजें चली हैं उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। हमारा जो साइबर डिपार्टमेंट है उसमें लगा है। जो वहां पर जो डंप मिला है टेलीफोन कॉल्स का, वो हमारे जो टावर्स होते हैं उससे मिलता है, उसके साथ उनके लिंक बनाए जा रहे हैं। अब लिंक बनाने के बाद ही पता लगेगा किसने किसको कितनी बार कॉल्स किए, उतना ही पता लगता है डिटेल कॉल में, इससे पता नहीं लगता। लेकिन उसमें से इन्फ्लुएंसेस को निकलते हैं, वो इन्फ्लुएंसेस, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसेस, और लगातार वहां जो सीसीटीवी कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज के जितने भी फोटोग्राफ्स हैं, जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं, उनको सबको
ले लिया गया है, उसका एनालिसिस चल रहा है। इसी में से जो 116 लोग पकड़े हैं वो इन्हीं में से पकड़े हैं। 90 लोग जो डिटेन किए हैं वो उसी कारण से डिटेन किए हैं। और अभी तो ये शुरुआत हुई है, इसका लगातार जो पुलिस फोर्सेज या हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज वो वहां हैं वो कोई हटी नहीं है, कर्फ्यू वहां लगा हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई ढिलाई बरतेंगे नहीं। अगले साल लोकसभा चुनाव के अलावा हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। हालिया दंगों से धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बल मिल सकता है, लिहाजा सभी दल अपने अपने हिसाब से उसका नफा नुकसान देख रहे हैं, क्योंकि नूह की 5 सीटों पर मुस्लिम ही किंग मेकर। नूह जिले में जहां सांप्रदायिक हिस्सा भड़की, वहां मुस्लिम आबादी करीब 79% है। इसके अलावा अगल बगल के जिलों में भी मुस्लिम आबादी अच्छी संख्या में है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़े के मुताबिक नूह में 79% मुस्लिम वोटर हैं, पलवल में 20% मुस्लिम वोटर, फरीदाबाद में 8.93%, गुरुग्राम में 4.68%, रेवाड़ी में 0.63%। नूह, जिसे पहले मेवात जिला कहा जाता था, उसके अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र नूह, फिरोजपुर झिरका और पुन्नाह आते हैं। इन तीनों सीटों की खास बात यह है कि इन सीटों पर जब से चुनाव होने शुरू हुए हैं तब से मुस्लिम प्रत्याशियों को ही जीत मिलती रही है। सोहना और हथनी सीट पर भी मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। ऐसे में हिंसा के बाद राजनीतिक माहौल बदल सकता है। नूह नफरत की आग में धक्का, टकराव, पथराव और आगजनी के बाद माहौल तनावपूर्ण है। उपद्रवियों ने सिर्फ दुकानों, गाड़ियों को नहीं बल्कि थाने को भी निशाना बनाया। और ऐसा क्यों हुआ, उसकी ये इनसाइड स्टोरी देखिए। टकराव, पथराव, हिंसा का घाव, हिंसा की आग, शहर शहर उत्पात। साइबर थाने को क्यों बनाया निशाना? थाने से रिकॉर्ड मिटाने की कोशिश थी। नफरती माहौल के पीछे कौन है? ब्रिजमंडल यात्रा पर पथराव के बाद नूह आग में धू धू कर जल रहा है। जली गाड़ियां, फूकी दुकानें हिंसा को बयां करने के लिए काफी है, लेकिन इंतजाम नाकाफी रहे। नफरत के पत्थरों के आगे प्रशासन लाचार, बेबस नजर आया। ऐसे में सवाल यही कि नफरती माहौल के पीछे कौन है? हिंसा के दौरान साइबर पुलिस स्टेशन को ही क्यों निशाना बनाया गया? जनता टीवी की टीम ने जब इन सवालों के जवाब को धरातल पर खंगालना शुरू किया तो चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। सवाल उठ रहा है कि क्या पुलिस से बदला लेने की कोशिश के तहत साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को जलाने की कोशिश की गई? दरअसल नूह दूसरा जामताड़ा बन रहा है। मेवात के नूह में साइबर जालसाजी के कई मामले सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। सरकार के निर्देश पर धरपकड़ का ऑपरेशन चलाया गया था और साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए अप्रैल के महीने में एक बड़ा छापा मारा था, जिसमें 125 हैकर्स को पकड़ा गया था। इस छापे में 102 टीमों में करीब 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे। पुलिस ने नूह जिले के करीब 14 गाँव में 300 जगह रेड की थी। इसमें हरियाणा एसटीएफ को बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, स्मार्टफोन, लैपटॉप, आधार कार्ड, एटीएम स्वैप मशीन मिले थे। ऐसे में इस हिंसा को पुलिस की कार्रवाई का जवाब बताया जा रहा है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उपद्रवियों ने बस से थाने की दीवार को तोड़ा, फिर अंदर कंप्यूटर्स तोड़े, पुलिस कर्मियों पर हमला किया और बाहर खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। नूह में हिंसा बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। सवाल ये भी कि सुरक्षा पर्याप्त थी तो फिर नूह में जब सोमवार को हिंसा शुरू हुई तब पुलिस वाले कम क्यों दिखे थे? पुलिस तुरंत एक्शन में क्यों नहीं आ पाई? फिलहाल जिले में शांति है और उम्मीद है कि अब दोबारा नूह को ऐसा काला दिन नहीं देखना पड़ेगा। न्यूज़ डेस्क, जनता टीवी।
तो कुल मिलाकर बड़ा सवाल ये कि ये जो पूरा हादसा, ये पूरी घटना, ये जो पूरा दंगा था, ये हुआ क्यों, और इसके जो तार हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, जो मास्टरमाइंड है वो कब तक हाथ चढ़ेंगे, और इस पूरी साजिश का खुलासा कब होगा, ये बड़ा सवाल है। रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।